बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। कारण आपको भी पता है, साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियों की नज़र सीएम की कुर्सी पर होगी। मगर बिहार में एक ऐसी भी पार्टी है जिसकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है। वो जनता के सामने खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर पेश करते हैं। इन्हें कभी ये कहते नहीं सुना गया है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। हमेशा उन्होंने यही कहा है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे और वो डिप्टी सीएम बनेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की, वीआईपी पार्टी के प्रमुख। उनके इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के साथ लड़ रहे हैं। मगर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो फिर मुसलमानों का क्या? मुसलमान बिहार में दूसरी सबसे बड़ी कौम है। फिर उनके रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? क्या मुकेश सहनी के साथ हाथ मिलाने के बाद राजद ने माय यानी एमवाय समीकरण से नाता तोड़ लिया है? क्या राजद अब केवल पिछड़े की राजनीति करने में लगी है? चलिए समझते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। मुकेश सहनी जो खुद को मलाह का बेटा कहते हैं और मलाह जाति की राजनीति से पॉलिटिक्स में मशहूर हैं। बात साल 2013 की है जब उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी, वो भी बीजेपी से, और 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार भी किया। 2015 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया, लेकिन निषाद आरक्षण की मांग को लेकर के जब बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने 2018 में अपनी अलग राह बनाई और निषाद विकास मंच की स्थापना की। इसके बाद 2018 के आखिर में उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया। देखा जाए तो सैनी ने कई दफा राजनीतिक दल बदले। फिर आया साल 2019 जब मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ दिया और लोकसभा चुनाव लड़ा। पर 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले वो बीजेपी में फिर शामिल हो गए। इस बार बीजेपी ने उन्हें 11 सीटें दी, जिनमें से 4 सीटों पर उन्हें जीत मिली। हालांकि वो खुद अपना बख्तियारपुर सीट नहीं बचा सके। मजे की बात यह है कि हार के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया और एमएलसी भी, लेकिन आरक्षण पर बात नहीं बन पाने के कारण उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सत्ता से बाहर होना उनकी पार्टी के लोगों को नागवारा गुजरा। इसके बाद उनकी पार्टी के सभी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। आगे साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन सभी 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अपने अब तक के राजनीतिक करियर में सहनी एक जगह नहीं टिक पाए, उन्होंने कई बार पाला बदला। अब वो महागठबंधन का हिस्सा हैं, इसीलिए उन्हें कई बार इंटरव्यू में ये कहते हुए भी सुना गया है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। कई बार तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो तेजस्वी यादव के पास ऐसा प्रस्ताव रख चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में मलाह या फिर निषाद से जुड़ी हुई कुल 17 जातियां और उपजातियां हैं। इनकी कुल आबादी करीब करीब 6% है। ये जातियां खासकर बिहार के उत्तरी हिस्से में पाई जाती हैं। ये बिहार में राजनीतिक दृष्टि से अहम मानी जाती हैं। मुकेश सहनी ने खुद को मलाहों का मसीहा बताते हुए उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की बात कही है। और ऐसे में यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर महागठबंधन मलाह जाति से डिप्टी सीएम बनाएगा तो आरजेडी को समर्थन देने वाले उन 18% मुसलमानों का क्या होगा? वही मुसलमान जो राज्य की आबादी का अहम हिस्सा तो है ही, राजद की राजनीति की रीढ़ की हड्डी भी है। हालांकि बिहार के मुसलमानों में ज्यादातर लोग पिछड़ा वर्ग या पसमानदा समुदाय से आते हैं। अब आरक्षण और दावेदारी को लेकर के पहले भी जदयू के मुस्लिम नेता गुलाम रसूल बलियावी का बयान सामने आ चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो गुलाम रसूल बलियावी ने मुसलमानों के लिए सरकार और नौकरियों में हिस्सेदारी देने की मांग की थी, जिससे नीतीश कुमार पर भी दबाव बढ़ गया था। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर 3% आबादी वाला नेता यानी कि नीतीश कुमार सरकार चला सकते हैं तो 18% आबादी वाले मुसलमान नेता क्यों नहीं? उन्हें भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब ये एक बड़ी टेंशन महागठबंधन के लिए भी है, क्योंकि मुसलमान समुदाय आरजेडी को सपोर्ट करता है, उसे सरकार में हिस्सेदारी कैसे ना दे।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसका सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए पार्टी में शांति बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि इधर महागठबंधन में कांग्रेस ने भी 2 डिप्टी सीएम की मांग रखी है, जिसमें से एक मुसलमान और दूसरा सामान्य जाति से हो। कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी पार्टी चाहती है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर उनके 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं, जिनमें से एक मुसलमान हो। कहीं न कहीं कांग्रेस के इस बयान से महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे में उलझनें बढ़ सकती हैं। आगे ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले बिहार चुनाव में अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तो उसका फोकस सन ऑफ मलाह पर होगा या फिर बिहार की उन 18% वाली आबादी पर। अब आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।